गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का जो बीए की जो क्लास होती है सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का मैं पढ़ा रहा था, जिसमें पिछले बार की जो क्लास जो हमारी हुई थी उसमें आप लोग का क्लास जो हुई थी उसमें पहला चैप्टर था भौगोलिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण, जन, भाषाएं व प्रमुख संचार मार्ग, जिसमें से आपको मैं बताया था कि जो भी मैं बताऊंगा पूर्णरूपेण किताब से किताब आप मिला करके आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल किताब का नकल मैं करूंगा। जिसमें पहला चैप्टर का मैं पहला समय पैराग्राफ में छोटा समय पैराग्राफ में लिया था, जो पैराग्राफ था भारतीय भूमि एवं पर्यावरण। यदि आपने क्लास किया होगा तो आप सभी को पता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है, नहीं तो आप मेरे इसी चैनल पे आप चले जाएंगे तो वीडियो इस पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं पढ़ाया था। मैं भारतीय भूमि एवं पर्यावरण इस पर मैं बताया था। उसके बाद आप आज की जो क्लास होगी उसमें आपका जो क्लास होगा वो उसी के आगे की होगी, क्योंकि मैं बताया था कि किताब से किताब बिल्कुल इसलिए मैं बताऊँगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में जो चल रही है वो RS अग्रवाल की बुक चल रही है और उसी बुक को मैं नकल में कर रहा हूँ। और वह बुक जो है सो क्या है, एकदम कॉपी टू कॉपी है। और उसी के तहत उसके आगे का जो हम लोग जो चलेंगे थोड़ा सा पैराग्राफ में लेकर का, ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, है ना। तो प्रश्न छूटे नहीं, इसके लिए मैं आपको बारीकी में बताने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बस केवल आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसका टॉपिक क्या है, भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग, तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होती है। प्रत्येक देश का इतिहास जो होता है वो क्या होता है, वहाँ की प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होती है। क्या चीज़ होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की उपज होती है। उसके बाद बता रहा भौगोलिक अवस्था ही क्या है, तो अवस्थाएं इतिहास की रूपरेखा निर्मित करती है। और क्या कहता है कि भौगोलिक अवस्था ही ऐसा है जो इतिहास की रूपरेखा को क्या करता है, निर्मित करती है। उसके बाद क्या करा है, विभाजन से पूर्व भारत एक विशाल देश था, जिसमें भारत की बंटवारा नहीं हुई थी। उस समय भारत क्या था, एक विशाल देश था, अर्थात काफी बड़ा देश था। अब क्या बता रहा है कि विशाल देश था। उसके बाद बता रहा है कि जिसमें रूस को छोड़कर सारा यूरोप इसमें समास रहता है, इतना बड़ा था। बता रहा है कि यदि केवल रूस को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूरोप इसमें क्या हो सकता था, तो समा सकता था। ऐसी स्थिति, इतना बड़ा था, अर्थात इसमें यूरोप जो है यदि इन कर जाता तो छिप जाता। इतना बड़ा वह हमारा यह भारत देश था, किस समय, जिसमें इसका विभाजन नहीं हुआ था। उसके बाद क्या बता रहा है कि इसकी विशालता के कारण ही कई इतिहासकारों ने इसे उपमहाद्वीप कहा है। और इसकी विशालता के गुण को देखते हुए, विशालता के कारण ही कई इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, एक नया नाम दिया है, महाद्वीप कहा है। क्या कहा है, महाद्वीप का। इसी में क्या बता रहा है, डॉक्टर R.D. बनर्जी के अनुसार, देखिए डॉक्टर R.D. बनर्जी के अनुसार, अब ये क्या कहते हैं जरा देखिए, डॉक्टर R.D. बनर्जी जो हैं वो क्या कहते हैं, देखिए कर इसकी विशालता, जलवायु की विभिन्नता, भौगोलिक विशेषताओं में अंतर तथा विभिन्न प्रजातियां जो इसमें रहती हैं के कारण इसको क्या कहते हैं, एक महाद्वीप कहा जा सकता है। अब देखिए R.D. बनर्जी जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, इसकी विशालता के कारण, साथ ही जलवायु की विभिन्नता के कारण, साथ ही भौगोलिक विशेषताओं में अंतर एवं विभिन्न प्रजातियां जो इसमें रहती हैं, इसी के कारण इसको क्या कह सकते हैं, एक महाद्वीप कहा जा सकता है। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर R.D. बनर्जी ने कहा। अब कह रहा है इसके आगे जो है वो क्या, प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर, प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात इसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा क्या, विशाल उत्तरी मैदान, तीसरा क्या, दक्षिण का पठार, चौथा पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान।
ये 4 भाग हैं और चारों को हम लोग क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें बहुत प्रकार की बातें जो हम लोग को है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें को पढ़ना है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें क्या मुख्य बिंदु है, इस सभी का क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।